वेलकम बच्चों। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देख, 2/3 ऑफ अ नंबर 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। फाइंड द नंबर। इसमें क्या बोला है कि ओरिजिनल नंबर का 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी उस नंबर का अगर हम 2/3 निकालें तो वो ओरिजिनल नंबर से लेस है। कितना लेस है? 20 लेस है। अच्छा, 20 लेस है, इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर को हम x मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा कि ओरिजिनल नंबर में 2/3 ऑफ नंबर लेस है 20, तो x माइनस 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 20। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा, तुम्हारा एलसीएम लोगे तो 3x माइनस 2x होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 20। अब ये 3 उधर चला जाएगा तो देखो यहाँ 3x माइनस 2x x हो गया, यहाँ 60 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 60, यानी रिक्वायर्ड नंबर जो तुम्हारा था वो 60 निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या बोला है? अ नंबर is 2/5 times 2/5 times another number is 2/5 times another number if their sum if their sum if their sum is 70, find the numbers। अच्छा, सम की बात की है तो तुमको इससे समझ में आ रहा होगा कि दो नंबर की बात है, ठीक है। और दो नंबर कैसा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 2/5 टाइम्स, यानी कि अगर एक नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर अगर हम x मानते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो दूसरा नंबर उसका 2/5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि द अदर नंबर विल बी 2/5 मल्टीप्लाई x, 2/5x हो जाएगा। अब बोल रखा है कि इसका दोनों का सम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि दोनों का सम यानी कि x प्लस 2/5x, ये कितना आता है? 70, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5x प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 5। अब आगे ध्यान दो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 70 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7, तो 7 से 70 10 टाइम्स में कट गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? देयरफॉर 50। x की वैल्यू क्या निकल के आई? 50, यानी कि x की वैल्यू 50 आई, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर हो जाएगा 2/5 इंटू 50, तो ये 5 से 5 10 कट गया, तो ये आया 20। तो अब नीचे में लिख देते हैं बेटा, हैंस द नंबर आर हैंस द नंबर्स आर व्हाट? एक आया था 20 और एक आया था 50। क्लियर बात है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोलता है? 2/3 ऑफ अ नंबर is greater than 1/3
of the number by 3, find the number। चलिए देखिए क्या बोला है यहाँ कि एक नंबर का 2/3 उसके उसी नंबर के 1/3 से बड़ा है, कितना? 3 बड़ा है। तो अगर हम 2/3 में 1/3 घटा देंगे तो 3 हमें मिलेगा, यही क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। चलिए तो बोल रहा है 2/3 ऑफ एक्स बड़ा है 1/3 ऑफ एक्स से, तो यानी कि 2/3 ऑफ एक्स में अगर 1/3 ऑफ एक्स माइनस करेंगे तो बड़ा था 3 से, तो हमें 3 मिलना चाहिए। अब यहाँ देखो बेस सेम है तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, वो 3 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 9, यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? 9। क्लियर है बात बेटा? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर when increased by 5, when increased by 5 equals its fourth part decreased by 5, find the number। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि जब किसी नंबर का फिफ्थ पार्ट, अच्छा फिफ्थ पार्ट क्या मतलब हुआ? जिसको तुम 1/5 बोलोगे वही मतलब होता है फिफ्थ पार्ट का, जिसको तुम 1/4 बोलोगे वही मतलब होता है फोर्थ पार्ट का, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पहले तो नंबर मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया। अब बोलता है फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5, तो फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर यानी एक्स नंबर है तो उसका 1/5 यानी कि x/5 में 5 इंक्रीज किए तो इक्वल्स टू इट्स फोर्थ पार्ट यानी x/4 डिक्रीज बाय 5, फोर्थ पार्ट में 5 डिक्रीज कर दिए तो उसके बराबर होगा। अब देखो ये हो गया x प्लस 25/5, ये हो गया x माइनस 20/4, ठीक है। अब देखो इसको तुम रुको एक काम करते हैं, ये इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, x/5 इधर ही रहा, उधर से x/4 आ गया, इधर -5 है उधर से -5 आया, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 20, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा -x इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई 20, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? रिक्वायर्ड नंबर हो गया 200, रिक्वायर्ड नंबर हो गया 200। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स whose sum is 63। अच्छा कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? एक के बाद जो दूसरा नंबर आता है सीक्वेंस में उसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं, यानी अगर एक x है तो दूसरा x+1 होगा क्योंकि उसके बाद जो आएगा वो उससे एक ही बड़ा होगा ना। मान लो 70 बोले तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर 71 होगा, ठीक है। तो 70 और 71 में क्या रिलेशन है कि अगर 70 था तो उसमें 1 जोड़े तो दूसरा नंबर आया,
तो अगर हम एक नंबर को x मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा जो नंबर हो जाएगा वो b नहीं, इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा ना। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर का सम, यानी कि x प्लस 1, पहला नंबर था x, दूसरा नंबर x प्लस 1, उसका सम 63 है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, x प्लस x हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 63, 1 उधर चला जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 63 माइनस 1, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 62। अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू आ जाएगी 62 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे काटोगे तो 31, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 31, x की वैल्यू क्या आ गई 31, यानी कि पहला नंबर तुम्हारा 31 आ गया। अब x प्लस 1 क्या निकल के आएगा, 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 32, यानी नंबर्स कौन कौन सा आ गए, सॉरी hence required numbers are 31 and 32, ठीक है। जो रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव नंबर थे, रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 31 and 32। तो ये आपका सेकेंड 12th क्वेश्चन हुआ।